हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्या, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर को 5 अलग अलग जनरेशन में बांटा गया है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन पांचों जनरेशन की क्या विशेषताएं रही, क्या क्या इसमें कुछ चेंजेस हुआ, इसके बारे में अब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इनमें जो सबसे पहला है हमारा क्या, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन यानी कि जो कंप्यूटर 1945 से 1954 के आसपास में है उसको हम लोग बोलते थे क्या, फर्स्ट जनरेशन। और ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल करते थे किसका, वैक्यूम ट्यूब का। तो वैक्यूम ट्यूब बेसिकली एक कांच की बनी हुई ट्यूब होती थी और उसके माध्यम से हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो काम करता था। इस जनरेशन में हम लोग पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे, किसके लिए, इनपुट के लिए। यानी कि अगर कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरीके का इनपुट देना है तो उस इनपुट को देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे। अगर हम वहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें कि डेटा को स्टोर करने के लिए, हम वहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल करते थे। और इस जनरेशन में कुछ हमारी लैंग्वेज थी, जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो इन लैंग्वेजेस पे ये जनरेशन में हमारा काम होता था। अब जैसे ये जनरेशन है तो जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ये हमारे 5 फैक्टर हैं, जैसे स्पीड, गति, साइज यानी कि आकार, कॉस्ट यानी कि उसकी लागत, रिलायबिलिटी यानी कि उसकी विश्वसनीयता, और अगला चीज है स्टोरेज। इनमें हमारा चेंजेस होते गया। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर था तो ये काफी स्लो था, तो स्पीड को लेके। साइज, तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का आकार है वो बहुत बड़ा होता था, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो एक कमरे जितना बड़ा होता था, साइज बड़ी होती थी। लागत, चूंकि वैक्यूम ट्यूब है इस वजह से यहाँ पे इसकी जो लागत होती थी वो भी ज्यादा होती थी। रिलायबिलिटी यानी कि इसकी विश्वसनीयता कम थी, फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर थी। स्टोरेज की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, ये बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकता था, तो स्टोरेज इसका कम हुआ। इसके बाद जैसे हमारा ये सेकंड जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन ये हुआ 1955 से 64। तो यहाँ पे जो हम पहले यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब, उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, ट्रांजिस्टर से। अब इसमें ट्रांजिस्टर रिप्लेस हो गया। पहले हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, अब उसके बजाय हम ट्रांजिस्टर यूज करने लग गए। स्टोरेज इनपुट के लिए हम यहाँ पे पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे। टेप और डिस्क का रूप का हम इस्तेमाल करते थे स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में। और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट हुआ, तो जैसे यहाँ पे केवल मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज था, वो इंप्रूव होके फोर्टेन और कोबोल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है वर्क करने लग गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्या, थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन का ईयर है वो है हमारा 1965 से लेके 74। अब जब हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज करते थे, अब ट्रांजिस्टर को बदल दिया गया किससे, आईसी से, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट से। इंटीग्रेटेड सर्किट ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है, तो इसको रिप्लेस ये हमारा पहले ट्रांजिस्टर यूज होता था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया गया आईसी से। इसके बाद इसी जनरेशन में हमारा इनपुट के लिए, जैसे हम अभी तक पंच कार्ड इस्तेमाल करते थे, अब कीबोर्ड का समय आ गया, अब हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करने लग गए ऐसा इनपुट के रूप में। स्टोरेज डिवाइसेस में भी चेंजेस आ गया, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का हम इस्तेमाल करने लग गए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इंप्रूवमेंट हुआ, तो जैसे हम केवल यहाँ पे फोर्टेन और कोबोल जैसे लैंग्वेज में काम कर रहे थे, अब हमारे पास थर्ड जनरेशन में बेसिक और सी लैंग्वेज आ गया। नो डाउट इसमें फोर्टेन और कोबोल लैंग्वेज है वो हम इस्तेमाल कर रहे थे। अब इन दोनों जनरेशन की कंपेयर करें तो सेकेंड जनरेशन का स्पीड क्या था, कम था किससे, थर्ड जनरेशन से, बट हमारा फर्स्ट जनरेशन से इसका स्पीड था ज्यादा। साइज, हम यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, साइज बड़ा होता था, रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से, ट्रांजिस्टर का साइज और छोटा हो गया। आईसी वो कॉम्बिनेशन होता है हमारा ट्रांजिस्टर्स का, तो वो और छोटा हो गया। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन तक हमारी जो साइज है वो क्या हो गई, रेड्यूस हो गई। स्पीड बढ़ गया, साइज रेड्यूस हो गया। लागत भी हमारी कंप्यूटर्स की क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है, हमारी लागत है कंप्यूटर्स की वो कम हो गई। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता है वो कंप्यूटर्स की बढ़ गई। स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी क्या हो गया, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बढ़ गया। तो ये कुछ चेंजेस हुए हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन में। इसके बाद हमारा जो अगला जनरेशन है ये कहलाता है क्या, फोर्थ जनरेशन। इसका जो ईयर है वो 1975 से 90 तक का है। अब इस जनरेशन में जैसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते थे, यहाँ उसको रिप्लेस कर दिया गया माइक्रो प्रोसेसर से और LSI VLSI। LSI मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये कुछ टेक्निक्स है जिसके वजह से हमारा कंप्यूटर का स्पीड, परफॉर्मेंस ये सब बढ़ गया और उसका जो साइज है वो क्या हो गया, कम हो गया।
यहाँ पे हम स्टोरेज के रूप में नो डाउट यहाँ पे हम कीबोर्ड तो यूज करते थे, इसके अलावा हम कुछ डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस और स्कैनिंग डिवाइसेस के माध्यम से भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते थे, इनपुट देते थे। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे हमारा फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आ गया, जिनके माध्यम से अपने ज्यादा मात्रा में डेटा को क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे SQL, C++ ऐसे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया। अब ये हमारा है क्या, फाइनली 5th जनरेशन। तो 1991 के बाद से अभी तक का जो जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है वो हमारा है क्या, 5th जनरेशन। हालांकि ये जनरेशन अपडेटेड हो चुका है, बट रिसेंट अभी हमारे बुक्स के हिसाब से हम अभी 5th जनरेशन तक ही देखते हैं। तो 1991 से अभी तक का जो कंप्यूटर अभी सिस्टम चल रहा है वो हमारा किसके अंदर आता है, 5th जनरेशन के अंदर। और इस जनरेशन में जो हम सिद्धांत इस्तेमाल करते थे उसका नाम था क्या, ULSI। जैसे यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक शब्द आ गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो 5th जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे काम होता था। उसके अलावा पैरेलल प्रोसेसिंग, जैसे एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर्स को कर लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे सभी सिस्टम्स का इस्तेमाल होने लग गया 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। अगर हम इनपुट की बात करें तो हम ग्राफिक्स के माध्यम से या फिर स्पीच या वॉइस के माध्यम से हम अपने 5th जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। जैसे हम केवल C++ या फिर SQL या C ऐसे लैंग्वेज पे काम करते थे, अब हम 5th जनरेशन में पाइथन, रूबी, जावा, .NET ऐसे सभी प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं। अब जैसे जैसे क्या हुआ, जनरेशन आगे बढ़ते गया, हमने पहले ही ब्रीफ किया था कि हमारा स्पीड है वो बढ़ते गया, साइज है वो कंप्यूटर का कम होते गया, कॉस्ट है उसकी कम होती गई, रिलायबिलिटी यानी कि उसकी विश्वसनीयता है वो भी बढ़ती गई, स्टोरेज की कैपेसिटी है वो भी हमारी कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती गई। तो ये तो रहा हमारे कंप्यूटर्स के 5 जनरेशंस के बारे में। अगर ये आप लोगों को वीडियो है अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।